ब्रह्म कमल हमने सही कीजिए। नंदा को वहाँ उन गुंडों से बचा के ले आजा। बोल बद्री विशाल महाराज की। नरसिंह महाराज की जय। जय बाबा बद्री विशाल। तो दोस्तों आज हम आपको इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ बाबा बद्रीनाथ धाम में बाबा के दर्शन कराएंगे। तो जोशीमठ से हम आपको ले चलते हैं बाबा बद्रीनाथ के धाम में। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जोशीमठ के ही उस खूबसूरत से झरने के पास। जोशीमठ से 1 किलोमीटर पीछे हमें एक खूबसूरत सा झरना मिलता है और ऐसे ऐसे झरने आपको बद्रीनाथ जाने तक बहुत सारे झरने मिलेंगे, लेकिन ये झरना जो है कि प्रकृति से निकला ये माँ गंगा, जो कि एक प्यारे से झरने के साथ यहाँ पे बहुत से पर्यटक लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। तो आप भी जब आएँ तो जोशीमठ से 1 किलोमीटर पीछे इस खूबसूरत से झरने के पास फोटोग्राफी करके ज़रूर जाए। तो मैं इस खूबसूरत से झरने का एक छोटा सा व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। और बाबा बद्री विशाल के धाम में जाने से पहले जोशीमठ के ही नरसिंह मंदिर में दर्शन करते हैं, क्योंकि बाबा बद्री विशाल के धाम का प्रथम पड़ाव यह नरसिंह मंदिर जो कि जोशीमठ में बसा है। सबसे पहले आप जोशीमठ में जैसे ही स्टे करते हैं तो आप मॉर्निंग में बाबा नरसिंह महाराज के दर्शन करके बाबा बद्री विशाल के धाम की ओर जाएं। और यह नरसिंह मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर था और यहाँ के श्रद्धालु लोगों ने इस पे इतना खर्च किया था कि मतलब देख के ही दिल को भा गया, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर और इसकी जो साइडिंग थी इस पत्थर की, पता नहीं कैसा पत्थर है, इतना खूबसूरत सा झरना था कि क्या बताएं हम आपको। कभी आप आए तो जोशीमठ में इस मंदिर में ज़रूर जाएं। और यहीं पे बाबा शिव शंभू महाराज की पूजा की जाती है और नरसिंह महाराज के यहाँ पे ये जल जो पीने योग्य होता है। और यह नरसिंह मंदिर गंधमादन पर्वत के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो कि जोशीमठ में है। यह वही मंदिर है जहां भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान श्री नरसिंह ने उग्र रूप त्याग कर सौम्य रूप का दर्शन दिया। इसी स्थान पर भगवान श्री बद्रीनाथ की शीतकालीन में पूजा की जाती है और भगवान नरसिंह महाराज के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पर ही यह यात्रा सफल मानी जाती है। तो सबसे पहले आप यहीं पे दर्शन कीजिए जोशीमठ में, उसके बाद आप बद्रीनाथ में बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। और जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का रास्ता 45 किलोमीटर का तय करना होता है। नरसिंह महाराज जी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं फिर से एक नई जगह पे, जो कि खूबसूरत उत्तराखंड की वादियों में बसे हैं। तो चलो, तैयार हो चुका है भाई। ये जग रहे अनाथ वक्त के हाथों में, सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीर है, जहाँ दर्द है वहीं ओए होए। ये देखो नेचुरल ब्यूटी। जैसे जैसे हम जोशीमठ से निकलते हैं तो अभी हमने 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना था बाबा बद्रीनाथ के धाम की ओर। उससे पहले हमें माँ अलकनंदा के दर्शन होते हैं, तो माँ अलकनंदा के चरणों का आशीर्वाद लेके हम बाबा बद्रीनाथ धाम की ओर जाते हैं। यह माँ अलकनंदा बाबा बद्रीनाथ के धाम से ही निकल के आती है, इसका उद्गम स्थल भी वहीं पे है। तो ले चलते हैं आपको बाबा बद्रीनाथ के धाम की ओर। यह खूबसूरत गंगा नीले रंग की है गंगा, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत दिखने को मिलती है। तो साथ साथ हम बाबा बद्रीनाथ के धाम में जब भी इस रास्ते से निकलते हैं तो हमें खूबसूरत रास्ते और डरावने रास्ते भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप धीरे धीरे इन वीडियो में देखेंगे कि वह भयानक रास्ते जहाँ से पत्थर गिरने का भी भय होता है, लेकिन गिरते कभी नहीं है पत्थर। जय श्री राम। तो बाबा बद्रीनाथ धाम के रास्ते में हमें ये प्रसिद्ध मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, यहाँ भी मत्था टेक के जरूर जाए बाबा बद्रीनाथ धाम में जाने से पहले। तो अभी हम हनुमान चट्टी के पास पहुँच रखे हैं। हम बद्रीनाथ की ओर जाए थे और भगवान श्री राम और हनुमान जी का मंदिर मिले और मैं ना रुकूँ ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं हनुमान जी और श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो बाबा के यहाँ मत्था टेक के ही जाऊँगा, क्योंकि आज मंगलवार भी है और मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूँ हनुमान जी का। तो बाबा के यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेके मैं बद्रीनाथ की ओर जा रहा हूँ। तो बोलो जय श्री राम, बोल पवन सुत हनुमान की जय।
तो सबसे पहले हम मंदिर में जाके भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करके आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ यह वही मंदिर है जहाँ पर महाभारत काल में भीम को अपनी ताकत का घमंड हो गया था। यहीं पर हनुमान जी की भेंट भीम से हुई थी और उनका घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी यहीं पे मिले थे। तो इसी वजह से यहाँ पे भगवान हनुमान जी का यह मंदिर स्थापित है। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको ऐसे भयानक रास्ते आपको बद्रीनाथ रूट में मिलते रहेंगे जोशीमठ से। ये खूबसूरत भी लगते हैं और डरावने भी लगते हैं, क्योंकि ये रास्ते जो चट्टानें हैं बड़ी भयंकर चट्टानें हैं। सो फाइनली दोस्तों हम बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे गेस्ट हाउस ले लिया, यहाँ पे रूम ले लिया। और यहाँ रूम मिलना बड़ा मुश्किल है। सबसे सजेशन मैं आपको बताऊं तो आप बद्रीनाथ में ना ठहरे, क्योंकि यहाँ पे जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे यात्री आए हैं। तो अभी बहुत सारा क्राउड हो रहा है और कल को राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं, तो उस चक्कर में ज़्यादा क्राउड हो रहा है। तो आप जब भी बद्रीनाथ के धाम में दर्शन करने आएंगे तो आप हनुमान चट्टी के ही आसपास रुके। वहाँ से 10-12 किलोमीटर बद्रीनाथ धाम पड़ता है। तो हमने तो गलती कर दी जो हम हनुमान चट्टी में नहीं रुके। लेकिन आपसे मैं एक सॉल्यूशन के लिए एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस बद्रीनाथ धाम से अच्छा आप हनुमान चट्टी के आसपास ही रुके, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिली। यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। मैंने देखा यहाँ पे हमने टीवी के रूम ढूंढने की कोशिश की है तो कोई भी अच्छा कहीं भी नहीं मिला हमें। और डबल बेड के लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ रूम मिलना। बस गेस्ट हाउस और वो GNBM के जो कैंप लगे हैं वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो 4 बेड के लिए अच्छी सुविधा है फिलहाल, लेकिन टीवी की सुविधा कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने आपको सजेशन दे दिया है कि आप हनुमान चट्टी के ही आसपास रुकें। तो हमें फ़िलहाल मिल चुका है डबल बेड का। तो अभी हम रेस्ट करते हैं और मॉर्निंग में आपको हम श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। जय बद्री विशाल महाराज की जय हो, जय हो प्रभु। हम मॉर्निंग में सुबह बाबा बद्री विशाल के धाम में जा रहे हैं। तो इन खूबसूरत हिमालय के पर्वत, इन खूबसूरत से पर्वतों के साथ ले चलते हैं आपको बाबा के धाम में। तो अभी यहाँ से हमने 500 मीटर का रास्ता तय करना है। बाबा बद्री विशाल के मंदिर में जाना है, जो कि चारों धामों में से भारत के एक धाम बाबा बद्री विशाल का धाम। बद्री यहीं से ले गया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो क्या कहते हैं, अलकनंदा के लिए कपड़े। ये चाय दूध आपको दिख रहा होगा, ये दिखा दें आपको दूध। बद्री कहाँ है? बद्री आज यहाँ राजनाथ सिंह आ रहे हैं। वैसे आज यहाँ पे राजनाथ सिंह आने वाले हैं, तो तभी हम थोड़ा जल्दी आ गए दर्शन के लिए। पता नहीं 10-11 बजे के बाद हमें दर्शन नहीं लेट मिलेंगे, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम ही दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हमने एक गरम सॉल है, इनको ले रहे हैं फैसल की दुकान में। एक बार आप भी परचेज करें। तो ये अभी हमने 150 रुपीज़ का परचेज किया है। ये बद्री वो अलकनंदा के लिए ले लेंगे। तो अभी हम प्रसाद लेते हैं। सबसे पहले बाबा के धाम में जाने से पहले आप यहाँ से परचेज करें। सबसे पहले आप यहीं से परचेज करें, क्योंकि मंदिर में जाओगे तो और भी महंगा आपको मिलेगा। इस साकेत का कल हमने इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था, बहुत ही टेस्टी खाना। कभी आए तो इसमें ज़रूर आए। बहुत क्राउड होता है, लेकिन खाना जो मिलता है ना, और सर्विसिंग जो है वो बहुत तेज़ है। मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी खाना है यहाँ पे। मतलब बद्रीनाथ में सबसे अच्छा होटल ये लगा मुझे, जो कि साकेत नाम से जाना जाता है। ये बद्रीनाथ से 200 मीटर पीछे है, बद्रीनाथ धाम से 200 मीटर पीछे बस। तो अभी हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं। तो यहीं से आप प्रसाद दे रहे हैं, तो जब भी आए तो यहीं से परचेज करें। सबसे सस्ता यहीं पे मिलेगा आपका। आगे जाओगे तो बहुत महंगा मिला। ये 30 रुपीज़, ये 50, ये बड़े वाले 100, लेकिन आपको ये वहाँ 100 के मिलेंगे जो 50 वाले हैं। श्री बद्री जय श्री जय मां अलकनंदा। बाबा बद्री विशाल के दर्शन हो चुके हैं और मां अलकनंदा के भी दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं उस तप्त कुंड पे, जो कि भगवान
नारायण जी की वह अद्भुत माया और बाबा केदारनाथ की वह अद्भुत माया, यह तप्त कुंड केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ में दोनों जगह पे है। ये जो आपको भाप दिख रही होगी, यह गर्म कुंड की, इसका पानी इतना गर्म है कि मतलब इसमें जाते ही ऐसा लगा कि बाबरे मैं तो जल जाऊंगा। लेकिन जो बाबा के आशीर्वाद से यहाँ सच्चे मन से आता है उसे कुछ नहीं होता है। ये आपको दिख रहा होगा ये भाप। इसी के बगल से माँ अलकनंदा की वह ठंडा पानी जो बहता है हिमालय के पर्वतों से आता है, और इसी के बगल में आपको ये तप्त कुंड जो कि इतना गर्म पानी की मतलब एक अद्भुत माया है भगवान की, जो कि मैं मतलब एक यकीन सा मतलब अद्भुत माया क्या कह सकता हूँ। एक बार आप जब आओगे धाम पे तो आपको पता चल जाएगा। इतना गर्म पानी आप देख लो, आप इतने भाप ऐसे निकल रही है। तो मैंने जैसे इसमें छलांग ली तो मतलब डर सी लगी, मैंने कहा कहीं जल ना जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्चे मन से जो इस पर नहाता है उसे कुछ नहीं होता है। बहुत ही अच्छा लगा बाबा के धाम में ऐसी अद्भुत माया देख। सो अभी हमने तप्त कुंड में जो कि गर्म पानी था बहुत सा, तो उसमें हमने स्नान कर लिया है और अब बाबा के धाम में दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप भी स्नान करके जाए और फील करके जाएगी वह बाबा की माया। तो अब हम आपको ले चलते हैं बाबा के प्रांगण में, जहाँ पे हम बाबा के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। बहुत सारे श्रद्धालु लोग कल रात भी आए थे, तो आज भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हैं, क्योंकि उतनी भीड़ नहीं है फ़िलहाल। आधे से ज़्यादा कल ही दर्शन करके चले गए हैं। राजनाथ सिंह जी आज आने वाले हैं, तो फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है, जो कि हर बार अच्छे अच्छे पर्व पे भगवान बद्री धाम का यह मंदिर सजाया जाता है। जय बाबा बद्री विशाल महाराज की जय। एक बार कमेंट में ज़रूर बोले जय बद्री विशाल महाराज की जय। ये श्रद्धालु लोग यहाँ बहुत भीड़ रहती है। अब दर्शन कैसे होते हैं अंदर जाके बताएंगे हम आपको। तो अभी हम बाबा बद्री विशाल के धाम में पहुँच चुके हैं और दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। तो अभी आपको बताएंगे कैसे दर्शन होते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है बाबा के धाम में। तो दर्शन करके आपको ज़रूर बताएंगे अंदर मंदिरों के बारे में। तो जैसे ही हम लाइन की खोज में गए तो इतनी बड़ी लंबी लाइन थी कि मतलब एक आश्चर्य जैसा हुआ, क्योंकि रात में भी इतनी लंबी लाइन होने की वजह से फिर भी इतनी लंबी लाइन मिली। और हमने ब्रह्म कमल भी पकड़ा था, क्योंकि ब्रह्म कमल यहाँ चढ़ाया जाता है। तो हम बताएंगे जब अंदर हम ब्रह्म कमल को ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ आपको ज़रूर बताएंगे बाबा का। तो बहुत से लोगों ने हमसे ब्रह्म कमल मांगने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो चढ़ावा था हमने किसी को नहीं दिया, क्योंकि यह ब्रह्म कमल हम 18 किलोमीटर चढ़ाई में चढ़ के ढूंढ के लाए थे। आजकल ब्रह्म कमल मिलना अक्टूबर के महीने में बहुत मुश्किल होता है। तो फाइनली लाइन हमें मिल चुकी है। 1 किलोमीटर लंबी लाइन, बहुत भीड़ है बाबा बद्रीनाथ के धाम में। तो मेरे पीछे उसे बूझी है, उसके अलावा कोई नहीं है, सब आगे आगे हैं। जैसे ही हम लाइन पे खड़े थे हमें एक भले आदमी मिले जिनकी आंखें अंधी तो थी, लेकिन फिर भी वह सिंदूर बेच के अपना पेट पालते थे, ना कि किसी की दक्षिणा में। मैंने जैसे ही दक्षिणा दी तो उन्होंने नहीं पकड़ी, बस उनने कहा कि आप सिंदूर लीजिए 30 रुपीज़ का, और मैंने 50 रुपीज़ दिए तो फिर भी उनने मुझे 20 रुपीज़ रिटर्न किए। तो ऐसे लोगों को भगवान सदैव खुश रखे। और ये साथ साथ लाइन को भी सही करवाते थे अंधे होने के बावजूद भी। उसके बाद हमने बाबा बद्री विशाल का यह सिर पे माथे पे बनवाया, और मैं अब आपको उस रुद्राक्ष के पास ले चलता हूँ जो कि असली रुद्राक्ष होता है। जिसे इनसे पूछा तो ये बोल रहे थे हम नेपाल से लाते हैं। तो इसको छिल के मेरे सामने इनने रुद्राक्ष बना के दिया। मैंने 3 रुद्राक्ष लिए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको रियल रुद्राक्ष। इसी के साथ साथ मैं आपको बाबा बद्री विशाल महाराज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ही उत्तराखंड में पंच केदार पाया जाता है, वैसे ही पंच बद्री भी उत्तराखंड में ही बसे हैं। उसमें से पहला बद्री बद्रीनाथ मंदिर, और यह बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक धाम है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, और यह विष्णु जी की मूर्ति काले रंग की है, जिसे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही स्थापित किया था बद्रीनाथ में। और यहीं पे यह बद्रीनाथ धाम 3 भागों में बटा है, जिसमें सबसे पहले श्रृंगार आता है, फिर मंडप आता है, फिर उसके बाद गर्भगृह आता है। गर्भगृह में ही बाबा के दर्शन किए जाते हैं, वहीं पे मूर्ति स्थापित है, और वहीं पे ब्रह्म कमल चढ़ाए जाते हैं। और बद्रीनाथ की शीतकाल में पूजा जोशीमठ में की जाती है। बद्रीनाथ बाबा की जय, जय हो बद्री विशाल बाबा की जय।
बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर जा रहे हैं। तो अभी बाबा का आशीर्वाद ले लिया है। जैसे ही दर्शन करने के बाद हम बाहर आए तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी भी पहुंच चुके थे और वह अंदर दर्शन के लिए गए थे। तो हमें थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए रोका गया, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ लोग, मतलब ऐसे गंदे लोग, इतना गुस्सा आ रहा था ऐसे बंदों पे जो कि यहाँ भी नेतागिरी कर रहा था। अरे तो धाम में आए हैं या नेतागिरी करने आते हो तो ढंग से थोड़ा मंदिर में आए हो तो बाबा का नाम लीजिए, ये ना कि नेताओं का नाम लीजिए। तो उल्टे सीधे कमेंट, बैड कमेंट्स, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ झगड़ा टाइप में बोला वाली होगी। एक दो जो गंदे लोग आते हैं, कुछ गंदे लोग भी आते हैं जिन्हें वेट करना पसंद नहीं है। ये नहीं कि रक्षा मंत्री जी अंदर गए हैं तो पूरे देश को संभाल रहे हैं तो उन्हें दर्शन करने दीजिए, 10 मिनट और वेट कर लेंगे तो क्या हो रहा है। और इन्हीं के बीच में हमारे पुलिस वालों पे ब्लेम मार रहे थे, उत्तराखंड के पुलिस वाले ऐसे हैं, ये है, वो है। एक लड़की वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा प्रशासन गलत है उत्तराखंड का, क्योंकि ऐसे ग्रेट बंदे जो आपको दिख रहे होंगे इतने अच्छे से समझा बुझा के कि आप थोड़ा सा जगह दीजिए, रक्षा मंत्री जी जाने वाले हैं और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 10 मिनट का। बस अपने चप्पल के लिए ऐसे, मतलब दर्शन करने के बावजूद भी बैड कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी चप्पल दो, ये करो, वो करो, पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हैं। अरे बड़े धाम में आए हो तो गलत काम क्यों करते हो। तो प्रशासन कोई गलत जो कि ना है, कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन हर कोई गलत नहीं होता। आपको दिख रहा होगा जो ये ऑफिसर थे कितने अच्छी तरीके से हर किसी को समझा रहे थे, लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ थी कि समझने के लिए तैयार नहीं थी। 10 मिनट के लिए नहीं रुकना चाह रहे थे, क्योंकि राजनाथ सिंह अंदर गए हैं, खतरा भी तो उन्हें भी है, कहीं कहीं कुछ हो गया। रक्षा मंत्री हैं इतने बड़े पूरे भारत के, तो हमने थोड़ा वेट करना चाहिए। आप देखिए इन ऑफिसर को जो कि हर किसी की मदद कर रहे थे। सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे बंदों को। कोई परेशानी नहीं है तो आप यहाँ ना बैठिए, आप दूर में बैठिए। इतने अच्छे सिपाही हैं हमारे देश के जवान, देख लीजिए आप खुद। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। इतना अच्छा प्रशासन है हमारे उत्तराखंड का, फिर भी ब्लेम किया जा रहा है उत्तराखंड का प्रशासन ऐसा है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि जितनी अच्छी तरीके से बाबा बद्रीनाथ के धाम में दर्शन कराए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि अन्य धामों में भी दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी में भी दर्शन करके आया हूं तो वहां भी बस 2-3 सेकंड के लिए ही बाबा के धाम में दर्शन करने को मिला, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ तो फिर भी हमें 2 बार दर्शन करने को मिले बाबा के धाम से, और रक्षा मंत्री जी भी दर्शन करके आ गए थे बद्रीनाथ बाबा के। बोल बद्री विशाल महाराज की, भारत माता की। बाबा के धाम में आके बहुत खुशी मिली, राजनाथ सिंह जी भी मिले और हमारा ब्रह्म कमली बाबा के चरणों में चढ़ा। बोल बद्री विशाल महाराज की जय। दर्शन कर लिए हैं प्रभु के, बड़ा सुकून सा मिला और ब्रह्म कमल हमने बाबा के चरणों में रख दिया है। और रक्षा मंत्री जी भी चले गए हैं तो बहुत अच्छा लगा, रक्षा मंत्री जी भी मिले और बाबा के दर्शन भी हुए। तो आपको फुल दिख रहा होगा, उसके बारे में हम बताते हैं। जो कि बद्री वाली मूवी देखी होगी आपने साउथ की, अल्लू अर्जुन की, जिसमें अलकनंदा हीरोइन होती है और बद्री अलकनंदा को वहाँ उन गुंडों से बचा के ले आ जा। ये डायलॉग सुना ही होगा, ये बद्री की मूवी में देख लेना, अल्लू अर्जुन की, जो कि साउथ मूवी है। यहीं पे उसने शूट किया था कि यहाँ से जा, बद्री से कहते हैं गुरुजी जा अलकनंदा को बचा के ला। अलकनंदा हीरोइन का नाम था, तो इसने छोटा सा डायलॉग मारा है। तो अब फिलहाल के लिए बाबा के धाम में दर्शन हो चुके हैं, तो फिलहाल के लिए अभी चल रहे हैं अब सीधे अपने घर की ओर, क्योंकि पहले ही सोचा था कि बाबा बद्रीनाथ के बाद हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे घर की ओर जाएंगे। अब कहीं धाम पे नहीं चलेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। सो इन वीडियो में प्यार बनाए रखना। अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, केदारनाथ यात्रा, तुंगनाथ यात्रा और अन्य भी वीडियो मेरी पड़ी हैं, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लें। तो बाय बाय दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखना। सो बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ। बाबा बद्रीनाथ के धाम का आशीर्वाद ले लिया है, तो आपको भी बाबा बद्रीनाथ हमेशा खुश रखें और आप पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। तो बाय बाय दोस्तों।